अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि दिन भर की जितनी भी खबरें होती हैं हम उनको फ़िल्टर करते हैं और फ़िल्टर करने के बाद जो अहम तरीन होती हैं वो व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज भी हमारे पास 3 बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि इमरान खान जो कि 11 महीने से लगभग जो है वो जेल के अंदर बंद है, उनका एक जेल से इंटरव्यू आ गया है और इस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान ने अपने ही बयानिए को ज़मीन बोस करके रख दिया है। क्या कुछ कहा इस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान ने, इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि अब इमरान खान का बचना नामुमकिन है, फौज ने एक बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया है। क्योंकि आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ फॉर्मेशन जो कमांडर्स इजलास था, फॉर्मेशन कमांडर्स जो इजलास था, उसके अंदर बड़े अहम किस्म के फैसले किए गए। आर्मी चीफ ने दो टोक अंदाज के अंदर जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी है कि अब इमरान खान का बचना और इमरान के जो हामी हैं उनका बचना भी काफ़ी जो है वो मुश्किल हो गया है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक वार किया था और उस वार का जवाब जुडिशरी ने बड़े दबंग अंदाज के अंदर दिया है। क्या कुछ तफसीलात हैं ये आपके साथ आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस करते हैं। आपसे होगी गुजारिश कि ये चैनल आपकी वसातत से चलता है, आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक एंड आपके शेयर से चलता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं जी जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसके वाले से कि इमरान खान के वाले से क्या कुछ फैसला कर लिया गया है। उसके जो अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखेंगे, साथ में अपना तजज़िया भी देंगे। क्योंकि इस जो इजलास था इसके अंदर जो हियादा किया गया, जो एलामिया इसका जारी किया गया वो तरीके इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए किसी तौर पर भी उसके अंदर कोई नरम गोशा में नज़र नहीं आता है। और उसके अंदर जो कुछ कहा गया वो ये कहा गया कि 9 मई के जो मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। यानी कि जब तक हम 9 मई के लोगों को इंजाम तक नहीं पहुंचाते, पाकिस्तान के गिर्द जो है वो ये लोग साजिश भी बुनते रहेंगे, पाकिस्तान की आवाम को ये ऐसे जो है वो इस्तेमाल भी करते रहेंगे और मुल्क जो है वो साजिशों के जाल के अंदर फंसा रहेगा। ये फॉर्मेशन कमांडर्स जो इजलास है उसके अंदर इस चीज़ का अदा किया गया और ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। ये तो एक फार्मल किस्म का एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि प्रोपेगेंडा के मकसद कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। और इसी बड़ी अहम मिसाल मैं आपको देता हूँ। आज से कुछ रोज़ कबल ही तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान ने एक ट्वीट जो है वो ट्विटर के ऊपर जो है वो किया था और उसके बाद तरीके इंसाफ ने बाकायदा ट्रेंड चलाए गए कि गद्दार कौन है और गद्दारी के वो जो लेबल लगाया गया था वो पाक फौज के ऊपर लगाया गया था कि आपकी वजह से 1971 यानी कि 1971 का सानिया हुआ, आपकी वजह से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से जुदा हुआ। और उसके अंदर जो चीज़ें कंटेंट दिखाया गया था तो वो इस तरफ कंटेंट जा रहा था कि मौजूदा जो फौज है ये भी पाकिस्तान को 2 लख्त करके रख देगी। इसलिए 2 लख्त पाकिस्तान होने जा रहा है क्योंकि तरीके इंसाफ के जो बानी है वो जेल के अंदर है या फिर तरीके इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसी वजह से पाकिस्तान जो है वो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर ये कहा गया कि प्रोपेगेंडा का मकसद कौमी और बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान जो है वो खलीज पैदा करना। इसके अलावा कहा गया कि रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो जारी जो अभी जो वो चल रही है वो जो डिजिटल दहशतगर्दी है मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों के ज़रिए से जारी है। यानी कि डिजिटल दहशतगर्दी के वाले से बड़े यानी कि एक बोल्ड अंदाज के अंदर ये कहा गया कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनके खिलाफ बाकायदा मजमूम साजिश जो है वो रची जाती है, कौम और फौज के दरमियान खलीज पैदा की जा रही है। तो इसके पीछे भी जो हाथ हैं वो बैरूनी ताकतें और बैरूनी ताकतों की पाकिस्तान के अंदर यानी कि एक मिसाल दी गई है कि तरीके इंसाफ जो है वो उनकी सहूलतकार बनी हुई है और वो अपने ही इदारे पाक फौज के ऊपर चढ़ाई कर रही है और इसमें कोई शक भी नहीं, यही चीज़ें हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा जो ये फॉर्मेशन कमांडर जो वो कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं तो उसके वाले से ये कहा गया कि ये जो पाक फौज है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की पाक फौज है, ये गवर्नमेंट के साथ सियासी जो गवर्नमेंट है उसकी शाना बिशाना खड़ी है और उनकी मुकम्मल सपोर्ट के अंदर खड़ी है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 9 मई के जो मनसूबा साज हैं, मुजरम जो हैं, सहूलतकार हैं, उनको इंसाफ के कुटहरे के अंदर लाया जाएगा। इस फोरम के अंदर चीज़ का अदा किया गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के वसी तर मुफाद के अंदर ये लाजम है कि 9 मई के मुजरमों को इंसाफ के कुटहरे के अंदर खड़ा किया जाए। तो ये जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर
तरीके इंसाफ की, जिसे कहते हैं ना पूंगी बजा के रख देना, इनके कहीं से वो बातें हो रही थी कि तरीके इंसाफ के लिए आप रिलीफ आ रहा है, इमरान खान के लिए अदालतें जो सहूलतकारी कर रही हैं, इमरान खान को जमानतें मिल रही हैं, इमरान जल्द जो है वो रिहा हो जाएगा, कहीं ना कहीं इमरान को डील मिलने जा रही है। तो ये खबरें जो है वो दम तोड़ गई हैं। हाँ, अगर इमरान खान वो जो गद्दारी का लेबल ना लगाते ना तो शायद कोई नरम खबरें भी आ सकती, लेकिन इमरान खान अपने पाँव के ऊपर रफ्ता बरफ्ता खुद ब खुद जो है वो कलाड़ी मारना शुरू हो जाते हैं। कहीं पर अगर नरम गोशा उनके लिए निकलता है तो दूसरी तरफ इमरान कोई ऐसा स्टेप उठा देते हैं जिसकी वजह से उनको उसका भारी जो है वो खमियाजा उठाना पड़ जाता है। अब आते हैं दूसरी जो खबर है और फिर आते हैं इमरान के इंटरव्यू की जाने, वो बड़ा अहम है। लेकिन दूसरी खबर ये है कि आज से 2 रोज़ कबल 28 मई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक खिताब के अंदर ये कहा था कि अदालती काली बेड़े इमरान खान को रिलीफ देने के ऊपर बाजी दें। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को जमानत दी जाए। तो ये काली बेड़ों का कोर्ट के अंदर, यानी कि अभी जो लोग बड़े बड़े जो जज बैठे हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से, तो उनके ऊपर ये वज़ीर आज़म की जानब से इल्ज़ाम था, उनके ऊपर एक अटैक था कि अदलिया के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान की प्रॉक्सी हैं, इमरान खान को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इमरान को रिहा करना चाहते हैं आईन व कानून को पसे पुश डाल के। तो इसका जवाब आज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनकी जानब से एक दबंग किस्म का जवाब दिया गया है। उनके जो टिकर्स आज दिन को चलें उसके अंदर ये कहा गया कि हम काली बेड़े नहीं काले बूढ़ हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानब से ये जो टिकर्स मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चलाए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी अगर यूं प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि अदलिया के अंदर काली बेड़े हैं तो आप बैठे हुए क्यों हैं, आप फौरी तौर पर रेफरेंस दायर करें। जब रेफरेंस दायर करेंगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर वो आ जाएगा, वहां पर तहकीकात होंगी, इस चीज़ की समाअत होगी। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि शहबाज शरीफ को यह जवाब दिया गया कि आप जुबानी जमा खर्च की बातें ना करें। अगर आपको शक है कि यहाँ पे कोई काली बेड़े बैठी हुई हैं तो आप सामने आए, यहाँ आके जो वो रेफरेंस दायर करें। और बेसिकली अतर मिनल्ला साहब के ऊपर ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर अटैक भी हो रहा है, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समाअत थी नैब तरमीमी एक्ट के हवाले से, उसके अंदर इमरान को वीडियो लिंक के जरिए से बुलाया गया था और इसके हवाले से तरीके इंसाफ की ये दरख्वास्त थी कि इस वीडियो लिंक को इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो होनी चाहिए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जो बैठा हुआ था उसमें से एक ही वो जज था जस्टिस अतर मिनल्ला, जिन्होंने कहा जी इमरान खान की ये जो यहाँ पे वो वीडियो लिंक के जरिए से उनकी प्रेजेंस होगी उसको लाइव नशर किया जाए, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। और बाकी जो 4 जजेस है उन्होंने इससे इख्तलाफ किया है। तो इसकी वजह से भी जो सोशल मीडिया है उसके अंदर क्रिटिसिज्म जो है वो किया जा रहा है जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर। और दूसरी जनब तरीके इंसाफ के लोग हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला को हीरो बना के जो है वो पेश कर रहे हैं। अब आते हैं जी इमरान का जो मामला है, इमरान खान का इंटरव्यू कोई नहीं आया, इससे पहले उनका मीडिया से इंटरेक्शन जरूर होता रहा लेकिन उनका इंटरव्यू आ गया है। शॉर्टली अगर बताऊं आपको तो मेहदी हसन नामी एक इंटरनेशनल जो वो एंकर हैं उनको इमरान ने इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू ये 1-1 मुलाकात के अंदर नहीं हुआ है, बल्कि उस शख्स ने इमरान खान को एक लेटर लिखा, लेटर के अंदर 10 सवाल थे जिनके जवाब इमरान ने दिए। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी किसी साफी को इमरान ने जवाब नहीं दिए, यहाँ पे बड़ी एक सियासत की गई है। सवाल के जवाब जो दिए गए वो इंटरनेशनल साफी को दिए गए और उसके अंदर जो इमरान खान से क्वेश्चन किए गए, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। इमरान से मेहदी हसन ने ये सवाल किया कि आपकी जो मौजूदा हालत है, आप जेल के अंदर बंद हैं, तो इसका जिम्मेदार आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि शहबाज गवर्नमेंट को समझते हैं, आप मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं या फिर अमेरिका को समझते हैं। तो इसके ऊपर इमरान खान ने जो जवाब दिया, उनका अपना माजी का जो बयानिया था उसी को उन्होंने रोल बैक कर दिया है। इमरान खान के मुताबिक कि मैं जो जेल के अंदर हूँ 11 महीने से जो मैंने मुशाहिदा किया है, तो मेरी इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका के ऊपर नहीं बनती, ना ही मौजूदा गवर्नमेंट, ना ही आसिम मुनीर, ना ही पीपल्स पार्टी, ना ही सऊदी अरेबिया, बल्कि अगर वन एंड ओनली एक पर्सनैलिटी है वो है जो साबिक जनरल रिटायर्ड बाजुआ हैं उनके ऊपर बनती है। अब देखें कितना हैरान कौन इमरान खान ने ये स्टेटमेंट जारी किया अपने इंटरव्यू के अंदर। आप देखें पहले इमरान अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया था कि अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सियासी लोगों के साथ मिलकर। और अब इमरान ये कह रहे हैं नहीं अमेरिका ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मुझे निकालने वाला जनरल बाजुआ है। अगर जनरल बाजुआ आपको निकालने वाला है, जो आपकी कंडीशन है इसका जिम्मेदार है, तो फिर आप जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ क्यों क्रैकडाउन करवा रहे हैं, आप उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर क्यों मुहिम कर रहे हैं। और उसके अलावा चाहे आदमी के जो शुहदा हैं उनके खिलाफ भी आपकी कंपेन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही होती है, आप पब्लिक के अंदर जो है वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, अपने बयान के अंदर आप जो है वो अटैक कर रहे होते हैं। तो फिर ये क्या चीज़ है। दूसरी जानब इमरान खान ने उस वक्त भी वो कागज़ लहरा के वो साइफर दिखाया था, देखें ये चीज़ है कि ये मुझे अमेरिका ने निकाला है, लेकिन आप अमेरिका का नाम इसलिए नहीं ले रहे और दूसरी तरफ
इंटरनेशनल एक सहाफ़ी को आप इंटरव्यू देने, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी एक वेबसाइट के ऊपर वो इंटरव्यू जो है वो पब्लिक किया है, इंग्लिश के अंदर वो तमाम है। तो उससे ये होगा कि इमरान चाहते हैं कि आलमी जो फोरम है, आलमी जो लॉबिंग फर्में हैं वो इस चीज़ को देखें, वो इस चीज़ को पढ़ें और फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर मेरे इमेज के ऊपर जो है वो काम किया जाए। चूंकि इन्होंने वहाँ पे बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्में जो है वो तरीके साहब ने हायर की हुई हैं जो इमरान के इमेज को अमेरिका के अंदर और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं। तो बेसिकली इमरान खान ने आज भी यही कहा है उस इंटरव्यू के अंदर कि ये जो कुछ भी हुआ है अमेरिका को खिलाफ करने के लिए भी जनरल बाजवा इस्तेमाल हुए, जनरल बाजवा ने सारे जो है वो मामलात किए हैं। तो ये जो छोरा गोंपा गया है जनरल बाजवा की जानब से गोंपा गया है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले कौम के ज़हनों के अंदर क्या भरा गया। क्या इमरान खान इस कौम से मुआफ़ी मांगेंगे कि इन्होंने इल्ज़ाम अमेरिका के ऊपर लगाया? कौम को ये कहा कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ और मैं एंटी अमेरिकन होकर एब्सोल्युटली नॉट मैंने कहा है, इसलिए मुझे गवर्नमेंट से निकाल दिया गया है और आज मैं जेल के अंदर हूँ। तो देखें कैसे इमरान खान ने बयानिए को पब्लिक के अंदर सेल किया और तमाम के तमाम उसकी जो बुनियाद थी वो झूठ के ऊपर थी। और अब अमेरिका का और रिसेंटली जो कहा गया था तहरीक इंसाफ की शरीफ अफजल मरवत की जानब से कि सऊदी अरेबिया ने इमरान की गवर्नमेंट जो है वो गिराई थी। तो अब यहाँ पे ना तो सऊदी अरेबिया का नाम लिया गया है, ना मौजूदा PDM का नाम लिया गया है, ना मौजूदा गवर्नमेंट का नाम लिया गया है, ना ही आसम मुनीर और जो DGI-SI उनका नाम लिया गया है, बल्कि उस शख्स का नाम लिया गया है जो किसी पोजीशन के अंदर नहीं है, वो किसी फील्ड के अंदर ही मौजूद नहीं है। उस शख्स का नाम लेके तहरीक इंसाफ के जो बानी है उन्होंने जो अपना मुकदमा था, जो उनका अपना बयानिया था, उसी को रगड़ा लगा के रख दिया है। तो ये इमरान खान की वो एक स्पेशल किस्म की आप सियासी एक मत अमली कह सकते हैं जिसको वो यू टर्न का नाम देते हैं, जिसके अंदर कभी कुछ इल्ज़ाम होता है, दूसरे रोज़ उनका इल्ज़ाम जो वो बदल जाता है।